दोस्तों बीते कुछ दिन पहले जैसलमेर के अंदर बहुत बड़ी एक प्राकृतिक आपदा हुई थी जिसमें आसपास के गांव भी जो है डूबने की खबर आ रही थी। साथ ही साथ किसान जो है रो रो कर उसके बुरे हाल थे। और साथ ही साथ ये जो वीडियो है, ये जो क्लिप है और ये जो गड्ढा है जिसके अंदर पूरी की पूरी मशीन अंदर समा गई, करीबन करीबन 60 से 70 लाख की मशीन। बताया जा रहा था कि मशीन भी समा गई और पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आसपास के पूरे खेत लबालब हो गए, मिट्टी से पूरे घर जो है डूब गए। ऐसी बड़ी बड़ी खबरें आ रही थी। तो आज हमारी टीम यानी कि शिवम बीकानेरी जो टीम यहाँ पर पहुंची है और आज हम आपको प्रॉपर तरीके से ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वहां पर आज 10 दिन के बाद में क्या हुआ है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे और पूरी डिटेल से ये वीडियो देखें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये जो चैनल है ये बीकानेर और जैसलमेर बाड़मेर के धोरा धरती का स्पेशली जो है पुराने रीति रिवाज, ओल्ड कल्चर, वह वीडियो जो है ज़्यादा जो है हम अपलोड करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे, उससे जो मालिक है मालिक से भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ क्या मुआवजा मिला है, उस मशीन का क्या हुआ, उस मशीन के ओनर का क्या हुआ, ये आगे जो है सरकार इस मामले को लेकर क्या करेगी और कितना बड़ा गड्ढा हुआ है और क्या क्या नुकसान हुआ है और आज जो है राज क्या है, राज खुला या ना खुला, जांच जो टीम थी वो टीम क्या बोल रही है, शासन प्रशासन क्या बोल रहा है। मंत्री साहब भी आए हैं, एमएलए साहब भी आए हैं, शासन प्रशासन आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या मामला है और आज क्या हकीकत है और क्या मामला है कि प्रकृति जो है इस प्रकार से बेरहम तरीके से एक किसान के साथ जो मामला हुआ है वो वाकई में बहुत दर्दनाक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वो सारी की सारी बर्बाद हो रखी है। यहाँ पर जो दड़ है वो करीबन 10 इंची का जो है इसकी परत है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये करीबन 10 इंची। ये देखो मेरा पैर किस प्रकार से धस चुके हैं। देखो ये मैंने गलती से यहाँ पैर रख दिया तो ये मेरा पैर अंदर चला गया, यानी कि ये पूरी की पूरी जमीन मेरे हिसाब से पूरी की पूरी नष्ट हो चुकी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। प्रकृति जब अपने आप में ही जब अपना रूप बदल लेती है तो वो इंसान के वैसे भी काबू में नहीं आती। और WHO की ताजा रिपोर्ट के अनुसार आप सबको ये भी पता है कि भौगोलिक और पृथ्वी की गर्मी भी बढ़ रही है और साथ ही साथ मनुष्य किस प्रकार से जो है दिन और रात अपनी कुछ जरूरतमंद चीजों की वजह से अंधाधुंध पेड़ों की कटाई या हर चीज यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। हम बात कर रहे हैं जैसलमेर के मोहनगढ़ सुथारवाला के एक किसान के। यहाँ पर हम आए पिछले काफी आपने 5-7 दिन से वीडियो देखे होंगे कि एक खेत के अंदर जो है पूरा का पूरा जो कंटेनर है, जो बोरवेल मशीन जो होती है, वो पूरी की पूरी धरती के अंदर समा गई और वहां पर बहुत बड़ा सैलाब आ गया और गांव के गांव डूब गए। ये बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि एक किसान का जो खेत है वो तो बर्बाद हो ही गया, लेकिन उसके साथ साथ उसकी करीबन 60-70 लाख की जो गाड़ी है वो भी जो है जमीन के अंदर धंस गई है। ये आप पीछे जो मलबा देख रहे हैं, ये मलबा उसी जमीन से निकला हुआ है, उसी गड्ढे से निकला हुआ है। आप साथ ही साथ ड्रोन शॉट से भी पूरा जो है देख सकते हैं। हम प्रॉपर आज वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, यहाँ के मालिक से भी बात करेंगे कितना नुकसान हुआ और किस प्रकार से यहाँ के शासन प्रशासन ने इनकी आर्थिक मदद की और क्या कुछ माजरा है। अभी पिछले महज करीबन 5-7 दिन हो गए मैं लगातार खबरें देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर वैसे ग्राउंड जीरो पर अभी भी किसी भी प्रकार का मीडिया नहीं पहुंचा है। बहुत सारी वीडियो नॉर्मली वायरल हो रही है। यहाँ पर जो ये मलबा था, इस मलबा जो है ये सूख चुका है। साथ ही साथ ये मलबा इतना ठोस है कि ये टूट नहीं पा रहा है हाथों से, काफी मजबूत है, सीमेंट की तरह है ये। यानी कि जिस दिन मतलब मलबा था उस दिन अगर अंदर कोई व्यक्ति जाए तो वो कहीं ना कहीं धंस सकता है। अब हम उस गड्ढे के पास चलते हैं। गड्ढे के अंदर पूरी की पूरी मशीन जो है धंस चुकी है। ये सुनसान रेगिस्तानी धोरों के पास है। बहुत सारे मिथ जो लगा रहे हैं कि यहाँ पर सरस्वती नदी है, पहले समुद्र था वो फट गया और भी आगे नुकसान होगा। ये एक प्राकृतिक आपदा है। तो यहाँ के शासन प्रशासन ने क्या कुछ इन लोगों को जो है आश्वासन दिया है, वो सारी चीजें जो है आज हम आपके जो डाउट है वो क्लियर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये पूरा का पूरा एरिया है, ये करीबन मेरे हिसाब से अनुमानित एक मरबा ही मान लीजिए। ये खास तली की जमीन है, काफी अच्छी जमीन है। मेरे को सामने कुछ फसल दिख रही है, वो फसल, और यहीं भी इन्होंने जो है फसल, जीरे की फसल जो है इन्होंने बो रखी थी। ये अब मैं यहाँ निकलने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, तो ये जो दलदल है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ये ज़मीन के अंदर का है। तो कहने का मतलब ये ज़मीन तो वैसे भी पूरी ख़राब हो चुकी है
अब मैं पूरी बात करता हूँ और ड्रोन के शॉट्स में आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ कि पूरा गड्ढे के अंदर पूरी मशीन अंदर समा गई। तो कहीं ना कहीं देखिए किसान जो बेचारा है वो कितनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, फिर प्राकृतिक आपदा आती है और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा दुखद घटना है और पूरी बात करेंगे। हम पहले गड्ढे का जो है आपको दिखा देते हैं क्या कुछ कंडीशन है, फिर हम मालिक से बात करेंगे और पूरी जो है बात जानने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ जो है पिछले 10 दिनों में इस गड्ढे को लेकर क्या कुछ हुआ है। तो चलिए गड्ढे के पास चलते हैं। पॉज करते हैं, चालू कर। जय माता साहब। जय माता साहब। आप या खबर में मीडिया माते न्यूज माते भी देखी कर दो। जय माता साहब। आप शुभ नाम का है? मारो नाम विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी। ई खड्डे बारे में तो बहुत ज्यादा अभी सोशल मीडिया में तो भयंकर चर्चा चल रही है। बिल्कुल। और मैं देखी अभी और आप अभी खाद बीज पूरा ये महीना थोड़ी को। अच्छा, मतलब इसके अंदर आपका रहवास था पहले, है ना? हाँ, इसमें एले में काश्तकार था। हाँ। एले में जो ये खाद बीज वगैरह सब ये काले थे नहीं लाए वो पूरा ही खत्म हो गया। ये तो बहुत ही डरावना मंजर है, मतलब बहुत डरावना है। सर कहीं करा ये रहे ऊपर वाले रो जी। तो थोड़ा आप मेरे साथ चलें, आप मुझे बताएं कि गड्ढा भी थोड़ा बताएं। दोस्तों देखिए ये पूरा इनका जो मकान है ये पूरा का पूरा जो है पूरा दब चुका है और इसके अंदर आपकी कुछ खाद्य सामग्री थी? खाद्य सामग्री थी। अच्छा। वो पूरी हाँ। अंदर पानी नष्ट हो गई। पानी अंदर इसके अंदर बज रही है कम से कम 5-5 फुट अच्छा अंदर बज रही भाई, थोड़ा हम आगे उठो। अच्छा, मतलब 5-5 फुट की बजरी है। हाँ। ये करीबन कितने बीघा जमीन है टोटल? ये 32 बीघा जमीन है। 32 बीघा है। 3 मुर्गों की है। 3 मुर्गों की है। और ये तो मेरे हिसाब से आपकी मुख्य ये उपजाऊ जमीन जितनी थी वो खराब हो गई ना? वो आ गए। हाँ। तो वो तो चलो जमीन मिट्टी की जमीन है। ये तली की जमीन जो असली आपकी जो कमाई की पूंजी थी वो आपके हाथों से निकल गई है। और बिल्कुल जीरो, बहुत बढ़िया जीरो जी। पूरा नाश हो गया। पूरा जीरा है इनका। अभी जीरे की सीजन थी और अब की बार जीरो में हाव भी बढ़िया हो। सामने पड़े हुए हाँ दिख रहे। दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये मशीन की तो काफी महंगी मशीन है, लगभग मशीन लगभग 60-70 लाख से बाहर है। 60-70 लाख की मशीन है। ये भी आपके साथ मैंने वीडियो में देखा था कि आपके परिवार के ही सदस्य हमारे जीजा जी है। अच्छा, आपके जैसे हैं। तो ये तो नुकसान पूरा का पूरा जो है। अब उनकी रोजी रोटी यही है। जी जी। इसके अच्छा, ये गड्ढा अभी आगे धीरे धीरे और धस रहा है ना? ये पास में जो है हाँ। पूरा मिट्टी अंदर जा रही है। अच्छा, धीरे धीरे मतलब ये और मतलब जा रहा है अंदर। तो दोस्तों आप देखें पहले तो ये इसकी लमसम चौड़ाई अगर मैं नॉर्मली अगर अपन 50 गड्ढा हो सकता है आराम से। इसके अंदर ये पूरी की पूरी जो मशीन है ये पूरी की पूरी समा गई अंदर धरती की, मतलब अपने आप में समेट गाड़ी के सब जो पार्ट्स है, हाँ। इंजन वगैरह जो कोई भी है ना, नट है वो टूट चुका है इसके अंदर। जी। कोई कुछ नहीं मिला। कितने दिन हो गए ये पहला क्या हुआ था? कब शुरुआत से क्या हुआ था? शुरुआत में कुछ नहीं, मैंने 725 या 30 फुट लगभग अंदाजे में बिल करवाई थी। हाँ। उसके बाद में वो उन्होंने करके हाँ। ये रोडे निकाल रहे थे। ठीक है। हाँ। पूरी रोडे निकाल दी। लगभग 7 से 8 रोड अंदर रही। ठीक है। और वही रोडे सामान पूरा पास में रहा जी। और अचानक ही एकदम पानी का फुहारा आया। कम से कम ये मशीन खुद 50 फुट है जी हाइट में जी। और मशीन से कम 15-20 फुट ऊपर। हाँ बिल्कुल, बोरवेल मशीन तो बड़ी होती है जी। उसके ऊपर चला गया जी। मैं खुद यहाँ मौके पे था। हाँ। फिर इसके अंदर कोई कंकन टाइप, क्योंकि ऊपर जो मिट्टी में आते हैं वो निकलने लग गए। इतना मौका भी नहीं दिया जो मशीन को कर सकते हैं। मौका भी नहीं दिया। तो ये अचानक ही जो है फिर अचानक ही एक बड़ा सैलाब निकला अचानक। तो उसमें वो जो वीडियो बनाया था वो आपने खुद नहीं बनाया होगा ना? तो आपके आंखों के सामने आपकी जो जमीन है वो खराब हो गई, आपको काफी दुख हुआ उस समय। क्या करें, बहुत बड़ी एक आपदा थी। और फिर ये अचानक पानी कैसे रुका? आपने कोई पानी किसी ने नहीं, प्रशासन पूरा आ रहे थे कंपनी वाले जी। तो पर ये वास्तव में तो चमत्कार ही हुआ है। हाँ। जो लगभग 10:30 बजे के टाइम है। हाँ। मेरी माताजी ने घर से फोन किया मुझे जी कि पानी बंद हो गया बेटा। हाँ। मैंने कहा पानी तो हमारा टेंट वहाँ लगाया हुआ था 500 मीटर की दूरी में। ठीक है, वो सामने टेंट लगा हुआ था जी। और पुलिस प्रशासन भी दूर खड़े थे। हाँ। तो मैंने कहा पानी तो मैं इसकी पानी की जो आवाजें हैं वो मैं खुद सुन रहा हूँ। तो नहीं, एक बार ऊपर जा।
ठीक है, मैं वहाँ आके प्रशासन को कहा मैं एक बार देख के आता हूँ पानी को। ठीक है, देख के आओ। मैं वहाँ वो ट्यूबे के पास खड़ा रहा तो पानी तो जो आपकी उछाला था इस धरती से 20-20 फुट ऊपर, 15-20 फुट। ये यहाँ से 20-20 ऊपर मतलब छलांग लगा रहा है। बिल्कुल, वो जो ये मकान बड़ा है, हाँ। इसके ऊपर कर पानी आता। ओहो। जब मैंने यहाँ आके कहा भाई, जो मेरी माता जी ने विश्वास के साथ कहा है कि पानी बंद हो गया जी, तो माँ कुल देवी, यदि तेने उनको कुछ यदि प्रगति दिखाई है जी, तो जो माँ ने प्रसादी बोली है वो मैं करूंगा। जी, जी, मैं बेटा हूँ, मैं करूंगा, लाडे कोडे करूंगा, ये आप मेरा पानी बंद कर दो। इतने कहते हुए एकदम ही पानी बंद हुआ कि कोई अपन इतना जल्दी जो संदूक गया या चाहे पीपा इसके ऊपर ढक्कन नहीं दे सकते हैं। एकदम ही पानी बिल्कुल बंद हो गया। मैंने बंद होते ही हाथों हाथ तो फोन तो उनका चालू था, मैंने कहा पानी बंद हो गया। फिर मेरे बड़ा भाई यहीं थे और पड़ोसी आड़ोसी सब थे, उनको बड़े भाई को फोन किया, मैं बधाई हो, अपना पानी बंद हो गया। ये जो शक्तियों का था और ये प्रशासन कह रहा कि गैस वगैरह इसमें कोई कुछ नहीं है, ये एक सरस्वती का ही पाठ माना जाता है। मेरे तो पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि सरस्वती का ही इन दैयों का जो से हुआ है, वो शक्तियों की शक्ति थी, उन्होंने चालू कर दी और फिर अर्ध करी। तो यहाँ पे जो जांच टीम आई थी उन्होंने क्या नमूने लिए, क्या नमूने मिट्टी की लेके गए हैं, पानी की लेके गए हैं। अभी तक मुझे कुछ कोई आश्वासन नहीं है, ना कोई रिपोर्टें वापस बताई है, ना कोई अभी तक उनका कोई कॉल। अभी मामला किस और जा रहा है? ठंडे बस्ते में जा रहा है या कुछ सरकारें कुछ अभी तो ठंडे बस्ते में ही पड़ा है। अच्छा, मंत्री जी भी आए थे, जो सरकार भी हमारी खुद की है, डबल इंजन की सरकार है बिल्कुल, और डबल इंजन की सरकार के मंत्री जी भी आए थे यहाँ पे। मंत्री जी ने इनको आदेश भी दिया है कि भाई ये जो मशीन है और ये जमीन पूरी नाश हो गई और फसल नाश हो गई तो इसका तुरंत रिपोर्टें बनाओ और इनके लिए कुछ करते हैं। अभी तक तो कोई ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि जो मुझे कोई फोन आया वगैरह कुछ वापिस है नहीं, ना मेरे को सूचना। फिर मेरे को एक दिन एडीएम साहब ने बुलाया था, मैं यहाँ से गाड़ी लेके गया हुआ। एडीएम साहब ने मुझे ये की सलाह दी कि 3 महीना इसके अंदर मत जाना। जब मैंने कहा साहब, मशीन का मालिक मेरे साथ था, मैंने कहा साहब मैं तो 3 महीना नहीं तो 5 महीने नहीं हम तक जाऊंगा, मेरा तो ठीक है, जो होना था हो गया, मैं नहीं जाऊंगा। जो ये मशीन वाला है इसका जो बच्चों का पालन पोषण इस मशीन पे वो करते थे, वो मशीन अंदर चली गई तो कुछ तो मशीन वाले का तो कुछ उनको सोचो आप तो सरकार तो जो माई बाप होती है और आप उसकी, आप कलेक्टर साहब हो, एडीएम साहब ने, मैंने कहा आप कलेक्टर साहब को बोलो और कुछ कराया जाए। तो कि नहीं वो तो देखो आगे की बात है, बड़े लेवल की बात है, मुझे इसका मालूम नहीं, मैं आपको यही कह सकता हूँ कि आप 3 महीना इसके अंदर नजदीक मत जाना। ठीक है भाई। उसके बाद में जो पुलिस के जवान यहाँ है, पुलिस के जवान बैठे हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ। क्यों, मैं तो एक चौकीदार के नाते बैठा हूँ कि कोई पता नहीं अंदर आ जाए, अच्छा और भी हो जाए, क्योंकि यहाँ आने जाने वाले बहुत आ रहे हैं और उनके ही मैं चौकीदारी में बैठा हूँ कि कोई हादसा ना हो जाए। पूरा काम धंधा छोड़ गए तो इस साल की तो वैसे भी आपकी पूरी खेती चौपट हो चुकी है, वो तो आप देख रहे हो। तो मैं तो ज्यादा कहूंगा तो उसमें क्या, ये तो खुद सामने दिख रही है, बिल्कुल दिख रहा है। दोस्तों ये बहुत ही गलत हुआ और मैं तो यही चाहता हूँ कि जो खास ये जो मालिक हैं, ऑनर है, उनको भी जल्दी से जल्दी अगर उनसे कार्रवाई हो, अच्छे से अगर इनको मुआवजा मिले तो ये अच्छी बात है, क्योंकि किसान है और इनका यही काम है, इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं है। मैं खुद भी भाजपा मंडल अध्यक्ष हूँ जी, और मेरे आपके ही चैनल से माध्यम से मैं मेरी सरकार के मुखिया मदन लाल जी है और हमारे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे मैं हाथ जोड़ के एक ही विनती कर रहा हूँ जी, मेरे आपके भी जिले में किसी को पूछ सकते हो कि मेरे जितना एक भाजपा के लिए कार्यकर्ता मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं मेरी समाज के 2 व्यक्ति खड़े हुए थे जी, जसवंत सिंह जी, कर्नल साहब सोनाराम जी, मैंने पूरा ही मेरी पार्टी के साथ मैंने साथ दिया। अभी ही तुरंत जो एक साइड थे रविंदर सिंह जी भाटी, एक साइड उमेंदा राम जी थे, एक साइड जो थे कैलाश जी चौधरी थे, तो मैंने तो मेरे जो बूथों पे लोगों ने कहा नहीं जाने देंगे, तो भी मैंने मेरे वहाँ मेरे खुद के परिवार के बच्चों को बूथों पर बिठा के और बूथ में जो वोटिंग करवाई। उनसे यही निवेदन है कि मैं एक आपका कार्यकर्ता हूँ, मेरी हेल्प करिए जाए, और मैं आज इस संगठन में खड़ा हूँ। उस संगठन में आपके माध्यम से मैं आप उनको भी संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि जो हमारे मुखिया जी है
और मेरी हेल्प करे। और आप इतनी दूरी से आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इतनी लंबी दूरी से आके मेरे जो ये समाचार आप ले रहे हो, हर्षित जी, मेरे को इतने भी बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मीडिया का तो सर काम नहीं, ये मीडिया का है सर, धरातल पर जाकर हम छोटे मोटे ठीक है, इन्फ्लुएंसर हैं। इतनी दूरी से आना बहुत मुश्किल और ना रास्ता है, जी जी, बहुत टफ कठिन रास्ता रास्ता है है। कठिन नहीं। रास्ते में आप आके इतनी मेरी साल संभाल ली, आज इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी आशा करते हैं कि जल्द ही जो है इस पर सरकार जो है काम करे। और साथ ही साथ ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर मीडिया वाले आए गए, और ये खबरें जो पिछले 10 दिन से लगातार चल रही है, और नेशनल मीडिया तक भी ये जो है खबरें धनाधन चल रही है। जितनी खबरें तेजी से चल रही है उतना यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। जो यथास्थिति है वही वहीं के वहीं पड़ा है। 3 महीने के लिए यहाँ पर एक तरह की स्टे ला दी गई है। और ये स्पेशली सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के कर्मठ नेता है यहाँ के युवा मंडल जो है। और अगर इस प्रकार से अगर काम ढीला छोड़ा जाए, और डबल इंजन की सरकार आपने भी कहा, तो थोड़ा मेरे हिसाब से यहाँ पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक जो मशीन ओनर है वो कहीं ना कहीं उसका जो रोजी रोटी ये है, मुख्य जो है मेन सवाल, जो मेन पॉइंट है ये आता है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी को माँ के समान मानता हूँ, और मेरी पार्टी में माँ के साथ यदि गद्दारी करूंगा तो इस पार्टी के साथ गद्दारी करूंगा। आगे भी पार्टी के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में, एक जवान के रूप में लड़ता रहूंगा, बिल्कुल, और पार्टी का साथ देता रहूंगा, और पार्टी के हर चीज बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, तो आप इतनी दूरी से आए और मेरा हालचाल पूछा, आपका मैं आभारी रहूंगा। मेरे लायक जो भी काम है, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो एक आप